ओके, तो आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आगे आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था, एक बार स्टार्टिंग से आपको बता देते हैं हम लोग क्या क्या देख चुके हैं इसमें। हम लोग देख चुके थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या क्या तरीका होता है। तो उसमें पहला मेथड था फैक्टराइजेशन, वो मैं बता रहा था लास्ट लेक्चर में, और कुछ और क्वेश्चंस उसके रह गए थे, कुछ वेराइटीज़ रह गए थे, जिसको मैं यहाँ पे अभी डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 = 0। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है तो प्लीज़ वीडियो पॉज कर लो और इसको ट्राई कर लो। अगर आपसे हो जाता है तो आगे वीडियो में आप एक क्वेश्चन देख लेना मैक्सिमम कि मैं किस तरीके से डिस्कस कर रहा हूँ, और फिर सेकेंड पार्ट आगे इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि यूजिंग स्टैंडर्ड फार्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। और तीसरा मेथड हम सॉल्व बताएंगे आपको कि हाउ टू यूज मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इवन फिजिक्स में भी हमें यूज़ होता है क्लास 11th के मैक्सिमा और मिनिमा को कैलकुलेट करने में, जो कि सीबीएसई ने उसे कट कर रखा है, बट वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आई विल डिस्कस दैट ऑल्सो। तो आप चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 = 0। तो ये क्वेश्चन का टाइप क्या है, इसमें मिडल जो टर्म है, आपको इधर मिडल में जो टर्म दिख रहा है यहाँ पे, इसमें क्या है कि रूट है और यहाँ भी रूट है। इस तरह के क्वेश्चन से बच्चे थोड़ा घबराते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको पहले बताता हूँ। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। सॉरी, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 = 0, और हमें इसे सॉल्व करना है। जैसा पहले करते थे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया। 4 × 3 12, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो अगर आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आएगा 2 × 2 × 3, और एक 1 अपने तरीके तरफ से हमेशा लिखते हैं। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। अब आपको ध्यान देना क्या है कि यहाँ पर मिडिल टर्म में √3 है जो मेरे को प्रॉब्लम करता है, तो √3 को हटा ही देते हैं। तो आप यहाँ अगर यहाँ √3 है ना, तो आप इसमें से 3 को कट कर दो और यहाँ से √3 को आप भूल जाओ कि वहाँ √3 है। सपोज यहाँ √5 रहता तो मैं यहाँ से जो फैक्टराइजेशन में जो 5 आता ना उसको कट कर देते हैं। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं √2 है, तो मैं यहाँ से 2 को कट कर देता। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो मैंने 3 को वहाँ से कट कर दिया और √3 यहाँ भी लिख देते हैं और √3 यहाँ भी लिख देते हैं। अब पहले की तरह 2 2 1 को आप दो पार्ट में ब्रेक करो कि उनका सम क्या आ जाए, +4। तो 2 2 1 को दो पार्ट में ब्रेक करना है तो +4 उसका सम आ जाए, है ना। तो आ सकता है क्या इसका सम +4? तो +4 अगर लाना चाह रहे हैं तो 4 और 1 कर देंगे तो ठीक। हाँ, 2 और 2 कर सकते हैं। 2 एक एक तरफ रख सकते हैं और इन दोनों को एक साथ रख लेते हैं। तो 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे। तो अब ये ब्रेक हो गया क्वेश्चन। देखो √3 को भूल गए थे, अब √3 को वापस से पिक्चर में ले आएंगे। 4√3 को आप ब्रेक कर दो, 2√3x और 2√3x प्लस 3 = 0। ठीक है, अब यहाँ कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन मिलेगा? यहाँ कॉमन मिलेगा आपका 2x, तो हो जाएगा 2x प्लस √3, और इसी ब्रैकेट को वापस आपको रिपीट करना होता है। 2x प्लस √3 = 0। अब क्या करना है आपको कि इसमें से क्या छीना गया होगा, पर्टिकुलरली इसमें से कि यहाँ 2x बचा होगा, तो 2√3x में से प्लस का √3 अगर हम बाहर निकाल लेते हैं तो वहाँ o बचेगा। ठीक है, अब कॉमन ले लो बाहर, 2x प्लस √3 और बचा हुआ भी 2x प्लस √3 = 0 हो गया। इवन आप इसको अगर गौर से देखते तो ये 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर भी था जो यहाँ अपने को दिख रहा है। अब इसको इक्वेट करो 0 से, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस पहले √3 को राइट हैंड साइड में ले गए तो -√3 हो गया, और इधर 2x और 2 इधर मल्टीप्लाई में, उधर आके डिवाइड में। ये भी ब्रैकेट सेम ही है, तो सेकेंड रूट भी हमारा -√3/2 ही आ जाएगा।
तो ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करो। ठीक है, नहीं होगा तो सोल्यूशन देखना। अच्छा, ये अपना होमवर्क क्वेश्चन एक पेज यहाँ इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन था अपना 8x² माइनस 6√2x, 8x² माइनस 6√2x माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है। सेम टेक्निक, 8 इंटू माइनस 4, माइनस 8 इंटू माइनस 4 है। फर्दर इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, और 4 को 2 इंटू 2, सिर्फ 2 ही इतनी बार आ गया, और इंटू 1 हम इसमें लिख लिया। अब इसे दो, अब क्या है, यहाँ √2 है तो इसमें से एक 2 को कट कर दो और √2 को भूल जाइए आप। ठीक है, अब आपको रिमेनिंग नंबर से माइनस का 6 ऑब्टेन करना है। तो नेगेटिव नंबर लाना है तो डेफिनेटली हमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव है। तो एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करने पे ही अपना नेगेटिव नंबर आता है। ठीक है, तो और रिजल्ट -6 आ रहा है, मतलब नेगेटिव, तो बड़े नेगेटिव में छोटा पॉजिटिव ऐड किए होंगे तभी नेगेटिव आया होगा। तो इतना तो हमें पता चल गया कि नंबर जो है वो बड़ा नंबर नेगेटिव है। तो -6 कैसे लाया जाए, तो मुझे यहाँ दिख रहा है 2 और 2 इंटू 2 इंटू 2 को एक तरफ रख लेते हैं -8, और एक 2 को उधर रख देते हैं। ठीक है, और √2 को जो हमने हटा दिया था, 2 को एक हटाया था, उसके बदले √2 दोनों तरफ लिख लेते हैं, जैसे लास्ट क्वेश्चन में √3 लिख लिया था। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करना पड़ता है कि कैसे, मतलब क्या सेट करें कि ये फैक्टर आ जाए, तो इन्हीं फैक्टर्स में वो छुपा होता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे लिख लेते हैं। 8x² माइनस 8√2x प्लस 2√2x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन ले लेते हैं हम 8x, तो ये कितना आ जाएगा, x माइनस √2, और इसी ब्रैकेट को यहाँ पर हम रिपीट करते हैं। अब बताओ इस बेचारे से क्या छीन लिया होगा कि x ही बचा होगा, तो प्लस का 2√2x में से 2√2 छीना होगा, वो भी प्लस का, तो ये 0 आ गया। अब दोनों जगह से ये वाला ब्रैकेट कॉमन आ गया मेरा, फाइन, और यहाँ बच गया 8x प्लस 2√2, और ये आपका 0 आ गया। अब फर्स्ट ब्रैकेट को इक्वेट करेंगे 0 से तो x का वैल्यू √2 आ जाएगा, और सेकेंड ब्रैकेट को इक्वेट करेंगे 0 से तो 8x का वैल्यू -2√2 और x का वैल्यू -2√2 अपॉन 8 हो जाएगा, जो कि यहाँ √2 है, तो -√2 अपॉन 4, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक, तो आपको ये ट्रिक समझ में आया होगा। आगे हमने 2 होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए ऐड कर दिया है, आप इसको ट्राई कीजिए, और अगर आंसर आता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं आंसर के साथ। ओके, आगे देखते हैं। और मैंने जैसा प्लान किया था स्टार्टिंग में कि मैं आपको पहले फैक्टराइजेशन मेथड बताऊंगा, तो बता दिया। नेक्स्ट मेथड इज सॉल्यूशन बाय स्टैंडर्ड फार्मूला, जिसको श्रीधराचार्य फार्मूला भी बोलते हैं, क्योंकि एक इंडियन मैथमेटिशियन थे श्रीधराचार्य, जिन्होंने इस फार्मूले को दिया था। तो इस फार्मूले को कैसे इवेलुएट करते हैं, इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, हमने यहाँ पर कुछ स्टेप्स लिख रखा है। ठीक है, तो स्टेप्स मैं आपको लर्न करने के लिए नहीं बोलूँगा, प्रैक्टिस करोगे 2-3 क्वेश्चन खुद से हो जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और देन आई विल कम टू स्टेप्स, ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे करते हैं। तो यहाँ हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। पहला स्टेप क्या है अपना, पहला स्टेप है राइट ax² प्लस bx प्लस c। सबसे पहले आपको इसको लिखना है ax² प्लस bx प्लस c को, और कंपेयर विद द गिवन इक्वेशन एंड फाइंड a b एंड c। तो आपको हमेशा इसको यहाँ पर लिख लेना है, कुछ देर बाद आपको लिखने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, लेकिन अभी लिखते हैं। अब इससे कंपेयर करो ए बी सी का वैल्यू पता करने के लिए। देखो x² के साथ यहाँ क्या मल्टीप्लाई है 2, यहाँ x² के साथ क्या मल्टीप्लाई है a, तो a का वैल्यू लिख लेंगे 2। यहाँ x के साथ क्या मल्टीप्लाई है, कुछ भी नहीं है, तो 1,
और यहाँ x के साथ क्या है b, तो b का वैल्यू 1 है, यहाँ कांस्टेंट टर्म 6 है और यहाँ कांस्टेंट टर्म -6 है, तो c का वैल्यू -6 आ गया। पहला स्टेप समझ में आ गया। इक्वेशन को लिखना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसे कंपेयर करके आपको abc निकाल लेना है। सेकेंड स्टेप, कैलकुलेट डी फॉर डिस्क्रिमिनांट। डी को जो बोलते हैं वो बोलते हैं हम लोग डिस्क्रिमिनांट, ठीक है। इसका मतलब एक्चुअली इसका नाम है डिस्क्रिमिनांट, इसको डी से डिनोट करते हैं। आप इसका फॉर्मूला लर्न कर लो कि डी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी स्क्वायर -4ac। फाइन, इसका फॉर्मूला लर्न कर लिया, डी का बी स्क्वायर -4ac। और आपको सेकेंड स्टेप में डी कैलकुलेट करना है, बी स्क्वायर -4ac। तो b का वैल्यू क्या है, यहाँ से b का वैल्यू 1 है और a का 4, a का वैल्यू 2 है और 6 का वैल्यू -6 है। आप इसको कर लो तो ये आ रहा है 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 48, तो ये कितना आ गया 49। तो पहला स्टेप आपने ABC का वैल्यू पता किया, दूसरे स्टेप में आपने D का वैल्यू पता कर लिया। आगे क्या है, उसके बाद इस x का वैल्यू आपको लिखना है। तो ये फॉर्मूला होता है आपका, यही आपको लर्न करना है। x का वैल्यू होता है -b प्लस √d डिवाइडेड बाई 2a, और x का दूसरा वैल्यू जो आएगा वो आएगा -b माइनस √d डिवाइडेड बाई 2a। इसके बीच में एक बार प्लस साइन और एक बार माइनस साइन, -b और √d के बीच में एक बार प्लस साइन, एक बार माइनस साइन लिख देना है, होल डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। होल डिवाइडेड बाई 2 है, और प्लस माइनस दोनों को कंबाइनली लिखने का ये तरीका होता है, बीच में प्लस माइनस लिख दिया, मतलब यहाँ 2 नंबर लिखे हुए, प्लस लेके एक आंसर आएगा और माइनस लेके दूसरा आंसर आएगा। तो इस फॉर्मूले को आपको लर्न कर लेना है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d डिवाइडेड बाई 2a। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो। इवन आपको मिडल टर्म स्प्लिटिंग में अगर आपको प्रॉब्लम आता है फैक्टराइजेशन में, तो आप डायरेक्टली इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए, तो अब हमें सब चीज़ तो पता चल चुका है, अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। एक पेज ले लेते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला है अपना x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाई 2a। b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू 1 है, तो रख देते हैं यहाँ पर b की जगह 1, प्लस माइनस d का वैल्यू आया था 49 और a का वैल्यू क्या था, देखो a इज़ 2, तो यहाँ 2 रख देते हैं। तो √49 का वैल्यू कितना होता है 7/4। तो अब 2 आंसर यहाँ से आ रहा है, एक बार -1, एक बार दोनों के प्लस ले लो, तो यार अपना 6/4, जो कि कैंसिलेशन के बाद आपका हो जाएगा 3/2, और एक बार दोनों के बीच में माइनस साइन ले लो, है ना, तो आ रहा है -8/4, तो ये हो जाएगा आपका -2। तो यहाँ पर x का 2 आंसर आ गया अपना, एक माइनस का 3/2 और दूसरा आंसर आया माइनस का 2। तो ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। तो होप आप इस फॉर्मूले को समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा आइडिया आए। सेकेंड क्वेश्चन हमने लिया है 2x² - x प्लस 1/8। 2x² - x प्लस 1/8। (2x² - x) और क्या था प्लस 1/8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो, कर तो डायरेक्टली सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ना डिनोमिनेटर हटा लेना चाहिए, डिनोमिनेटर ना कष्ट देता है। तो क्या करते हैं, पूरे इक्वेशन को जो डिनोमिनेटर है उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, LHS RHS दोनों को। इक्वेशन को दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो अगर वो नंबर 0 नहीं है तो, ठीक है। तो यहाँ पर 8 डिनोमिनेटर है, तो LHS RHS दोनों को 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि डिनोमिनेटर ना रहे। 8 इंटू 2x² कितना हो जाएगा 16x², 8 इंटू -x 8x, और 8 इंटू प्लस 1/8 प्लस 1, और इधर तो 0 आ गया, ठीक है। मान लो अगर 2 डिनोमिनेटर होता, यहाँ पर x के जगह 2 भी होता, कुछ इस तरीके का, मान लो 2 होता, या 3 ले लो, तो 3 और 8 का एलसीएम ले लेते हैं। 3 और 8 का एलसीएम क्या होगा 24। तो LHS RHS दोनों को हम 24 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है।
ठीक है, तो ये स्टेप हमें इसमें एक्स्ट्रा करना पड़ा, नहीं भी करते तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। अब इसे कंपेयर करना, अपना स्टेप 1 क्या है कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखना है, और इससे इसको कंपेयर करके ए बी सी का वैल्यू पता करना है। तो ए यहाँ पर 16 है, बी जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स -8 है, और सी का वैल्यू 1 है। ये पहला स्टेप था। सेकेंड स्टेप क्या था, डी पता करो। डी पता करो, डी क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac, तो b है -8 का स्क्वायर -4, a16 और a1, तो यार 64 और ए भी 64। ओहो, d का वैल्यू तो 0 आ गया, मज़ा ही आ गया। अब फॉर्मूला लगा देना है। फॉर्मूला क्या है इसका, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं। x इक्वल टू -b प्लस माइनस, यही श्रीधराचार्य फॉर्मूला है जो उन्होंने दिया था, और इसका डेरिवेशन भी हम आपको आगे बताएंगे कि कैसे ए आया। तो x का वैल्यू, b क्या है -8, माइनस पहले से है, एक b के पहले है, और b का वैल्यू -8 है, यहाँ 2 माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस √0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 16, तो आ गया माइनस माइनस प्लस, और प्लस √0 क्या हो जाएगा 0/32, तो 2 आंसर आ रहा है 8/32 प्लस 0 और 8/32 माइनस 0, तो क्या फ़र्क पड़ता है, दोनों तो सेम ही आ रहा है। तो अपना 2 आंसर आ गया x का 1/4 1/4। इस बार x का जो 2 वैल्यू हमें मिला है, दोनों का दोनों सेम आया है। तो होप आप समझ गए होंगे इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है। स्टेप्स लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, खुद से आपको स्टेप क्लियर हो जाएगा। ये कुछ होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है, आप इसको ट्राई करो और आंसर आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि गलत है या सही है, ठीक है। और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। चलिए, तो आज यहाँ स्टॉप करते हैं, ओके।